एंड Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली जो हम लोग देखेंगे आज, तो हो सकता है आई विल शेयर माय मोबाइल स्क्रीन एंड जितनी भी फैसिलिटी हमारे डिपार्टमेंट में नेटवर्क के रिलेटेड अवेलेबल है, आई विल शो यू डायरेक्टली एंड प्रैक्टिकली। सो हो सकता है कि वॉइस में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आए, बिकॉज आई विल मूव टू कॉल from my laptop and mobile. Okay, so if you cannot see or hear anything, just let me know. So we will adjust accordingly. So basically, last lab में I think I have discussed you with switch, bridge, router is there, right? And gateway is there, repeater is there. So basically किसी को पता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच? स्विच क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है? डिवाइस को कनेक्ट करता है। हाँ, डिवाइस को कनेक्ट करता है एक्चुअल में। कंप्यूटर नेटवर्क में। एक सेकंड। Not able to share my screen. ओके, सो बेसिकली स्विच क्या होता है कि बाहर के नेटवर्क से या इंटरनल कनेक्शन, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी। देयर इज लैन, देयर इज अ वैन, देयर इज अ मैन, राइट? तो हो सकता है कि हमारा कनेक्शन जो हिट्रोजेनियस हो, यानी कि लैन लैन का कनेक्शन भी हो सकता है, लैन से मैन का कनेक्शन भी हो सकता है, लैन से वैन का कनेक्शन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी कनेक्शन होगा वो हेट्रोजेनियस हो सकता है, राइट? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि स्विच का जो भी यूज होगा वो होगा कि इंटरनल जितने भी लैन कनेक्शन करना है, राइट? कि फॉर एग्जांपल बाहर के इंटरनेट से कोई कनेक्शन आ रहा है और हमारे पास ऐसे इंडिविजुअली अराउंड लेट अस से कि 20 पीसीज आर देयर और 25 पीसीज आर देयर, तो इन लोगों के बीच में सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो स्विच का यूज होगा। ओके, सो उस पर्पज के लिए बेसिकली स्विच यूज होता है। देन दूसरा जो होता है ब्रिज होता है। ब्रिज में बेसिकली यही होता है कि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेटवर्क यानी कि मैंने उस टाइम पे आपको एग्जांपल दिया था कि एक होता है फॉर एग्जांपल हमारा डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सारे कनेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है किसी और डिपार्टमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के किसी पीसी के साथ इंटरनली कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन ड्यू टू सम इस कि डायरेक्टली आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो हर एक पीसी का, लेकिन आप ब्रिज से एक कनेक्शन जो मेन कनेक्शन होगा उसको कनेक्ट कर दीजिए और फिर बाद में उसी को कनेक्ट करना है हमारे स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि मैकेनिकल का पूरा डिपार्टमेंट हमारे साथ भी कनेक्टेड हो जाएगा, हमारा पीसी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो ब्रिज का बेसिकली यूज यही है कि एक लैन को दूसरी लैन से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है और बेसिकली वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अब स्विच में एक कंडीशन ऐसी है कि स्विच में आप सेम काइंड का जो नेटवर्क है उसको ही कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ब्रिज में डिफरेंट हिट्रोजेनियस कनेक्शन आप कर सकते हो। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन स्विच में हर एक का
कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तभी वो वर्क करेगा। आप जैसे जैसे सीखते जाओगे आईपी एड्रेस सीखोगे, तो आईपी एड्रेस में बेसिकली क्या होता है कि स्विच में जो भी आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, लेकिन ब्रिज नेट बेसिकली कनेक्ट क्या करता है, बेसिकली कनेक्ट करता है नेटवर्क को, कि आउटसाइड कोई नेटवर्क है उसको कनेक्ट करना है, या तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने आपको डिपार्टमेंट का एग्जांपल दिया, तो वो दोनों के बीच में कनेक्शन करने के लिए ब्रिज यूज होगा। ओके, अब दूसरी डिफरेंस ये है कि स्विच एंड ब्रिज में डिफरेंस क्या है। तो हमारी जो स्विच रहेगी वो मिनिमम 8 पोर्ट की होगी, या 10 पोर्ट की होगी, मिनिमम 8 की होगी, उससे स्टार्ट होता है। 8, 10 है, 20 है, 24 है, 40 है, 48, ऐसे पोर्ट। अब पोर्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली स्विच का अगर तो आई थिंक आप की स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा कि देर आर मेरे पास जो अभी है वो 8 पोर्ट की स्विच है। ओके, 8 पोर्ट की स्विच है, यानी कि आप लैन केबल यूजिंग लैन केबल थ्रू आप टोटल 8 पोर्ट के साथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, दिस इज 8 पोर्ट स्विच, विजिबल यस दिस। सर। ओके, दिस इज 8 पोर्ट स्विच। अब दूसरी में 24 प्लस 2 एक्स्ट्रा पोर्ट वाली स्विच दिखाता हूँ आपको। तो आई थिंक आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। सो दिस इज ये जो स्विच है वो 24, एक्चुअली आप यहाँ पे नंबर देख सकते होंगे, 1 2 साथ में है, 3 4 साथ में है। अब 1 2 का मीनिंग ये है कि ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2। ओके, नीचे भी एक कनेक्शन लैन पोर्ट आप शायद देख सकते होंगे, राइट। तो ऐसे करके टोटल 12 पोर्ट ऊपर नीचे टोटल मिला के 24 पोर्ट है। और दूसरा एक दो 25 एंड 26 का 2 पोर्ट है, राइट। एक सिंपल कनेक्शन के लिए होगा और दूसरा जो है वो लैन पोर्ट के लिए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ सिंपल पोर्ट, ओके, एंड दिस इज लैन पोर्ट। ओके, इथरनेट केबल जो यहाँ पे कनेक्ट होगा दैट इज लैन पोर्ट। और वैसे ही ये दो है, यानी इसका मीनिंग ये है कि एक केबल जो होगा दैट इज अपलिंक, ये जो है वो दैट इज फॉर अपलिंक एंड दिस इज फॉर डाउनलिंक। अब अपलिंक एंड डाउनलिंक का डिफरेंस ये है कि अपलिंक जो भी होगी, बेसिकली अपलिंक का मीनिंग यही होगा कि अपलिंक जो है वो यहाँ पे कोई भी मैसेज बाहर की स्विच से आता है उसको दिखाने के लिए यूज होता है। मतलब वो पैकेट यहाँ पे आता है एंड फिर पैकेट में चेक होगा कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 24 पीसीज आर देयर। ओके, सो टोटल 24 पीसी में एक जो भी कोई मैसेज कोई भी एक पीसी पे आया होगा तो अपलिंक थ्रू वो मैसेज आएगा और अपलिंक उसमें डिसाइड करेगी कि मेरे को कहाँ पे मैसेज को लेके जाना है। ओके, वहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। आप सारी पैकेट फॉर्मेटिंग भी सीखोगे कि फॉर एग्जांपल किसी बाहर के कंप्यूटर से कोई मैसेज आया तो कौन से आईपी एड्रेस को पर्टिकुलर मैसेज को पहुँचाना है, दैट विल बी डिसाइड एट अपलिंक। अपलिंक पे वहाँ पे ये जो स्विच मैंने आपको दिखाई वहाँ पे प्रोग्रामिंग होगा एंड इट विल बी कैलकुलेटेड और कि सोर्स एड्रेस कौन सा है, कहाँ से आया है और किस सिस्टम को वो भेजना है, वो सारी चीज़ें है वो आईपी एड्रेस से हम लोगों को पता चलेगी, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अपलिंक इज यूज टू डाउनलोड, यानी कि दूसरे नेटवर्क से जो भी मैसेज आ रहा है उसको यहाँ पे आएगा अपलिंक से एंड यहाँ से डिसाइड होगा कि कौन से सिस्टम को भेजना है। ये जो आउट ऑफ 24 पोर्ट्स है वहाँ से किस सिस्टम को भेजना है वो अपलिंक से डिसाइड होगा। एंड डाउनलिंक है तो कोई भी सिस्टम अगर कोई मैसेज अपना दूसरे डिपार्टमेंट या तो दूसरी स्विच पे ट्रांसफर करना चाहता है या तो कोई इंटरनेट पे सेंड करना चाहता है तो बेसिकली उस टाइम पे डाउनलिंक पे मैसेज सेंड होगा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी सिस्टम अभी कनेक्टेड होगी इंटरनेट के साथ वो ब्लिंक हो रही है। इसका मीनिंग ये है कि 21 और
थर्ड सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है। उसमें से मेरा लैपटॉप अभी जो कनेक्टेड था वो एक सिस्टम है। तो आप बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की आप स्विच देखोगे। ये अब ये यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो है कंपनी दैट इज डी लिंक की स्विच है और टोटल 24 पोर्ट्स आर देयर। ओके, लेकिन यहाँ पे अप लिंक एंड डाउन लिंक नहीं है। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि नंबर 1 जो होगा वो जो कनेक्टेड होगा वही अप लिंक एज ए वर्क करेगा, एंड 24 जो होगा वो डाउन लिंक, यानी कि जो दूसरे से मैसेज आता है वो 1 पे आएगा, और यहाँ से कोई भी सिस्टम अगर उसको मैसेज भेजना चाहेगी तो 24 से भेजेगी। वो पता चल रहा है कि लाइव पैकेट कैसे सेंड होता है वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी कंपनी होगी जो डिफरेंट सेपरेट अपलिंक एंड आउट डाउन लिंक नहीं देती, आपको उसमें से कॉन्फ़िगरेशन करके आप जो भी पोर्ट को अपलिंक और डाउन लिंक रखना चाहते हैं वो रख सकते हो। ओके, अब जब भी आप ब्रिज देखोगे, ब्रिज में सिर्फ मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे, मैक्सिमम 3 या 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 3 या 4 मैक्सिमम पोर्ट होंगे। जबकि मैंने बताया स्विच का मेन ये पोर्ट वाइज अगर डिफरेंस देखे तो स्विच में ये भी एक डिफरेंस है कि आपका जो भी वो होगा स्विच होगा उसमें मिनिमम 8 पोर्ट से स्टार्ट होगा। देयर विल बी 8 पोर्ट स्विच, और इट कुड बी 24 बिट भी हो सकता है, सॉरी 24 पोर्ट भी हो सकता है, 40 पोर्ट का भी आएगा, और मैक्सिमम जो अभी तक का स्विच है वो 48 तक उसका स्विच आता है। और ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके लैब में अगर फॉर एग्जांपल 48 से ज़्यादा सिस्टम है तो आपको क्या करना है, आई थिंक अभी मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था कि 52 पोर्ट की भी स्विच आ गई है। तो अगर आपके पास 100 पीसी है तो आप जो कनेक्शन करना चाहो वो 2 स्विच में कर सकते हो, राइट। कि एक आपने अगर शायद प्रोजेक्ट लैब में देखा होगा तो वहाँ पे टोटल अराउंड 60 पीसी है, और 24 पोर्ट की वहाँ पे 3 और रखी हुई है, स्विच रखी हुई है, 3 स्विच है टू कनेक्ट 60 पीसी। तो ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके एक स्विच में 24 ही मैक्सिमम अलाउ है, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीसी 72 या लाइक वाइज 60 है, उससे ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उसमें आप ऐसे कनेक्शन कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज़ कि बेसिकली आपने गीगाबीट और वो सारी चीज़ें सीखी होगी। तो स्विच एक स्पीड भी डिफाइन करती है कि मैक्सिमम आप किस स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 Gbps की स्पीड वाली स्विच है, उसका मीनिंग ये है कि मैक्सिमम वो है 10 GB डेटा पर सेकंड वो सेंड कर सकती है। ओके, Gbps या बेसिकली ओल्डर होगा तो Mbps की स्पीड में होगा, तो उसमें बैंडविड्थ होती है। तो वो बैंडविड्थ से भी डिसाइड होता है कि आपका जो सिस्टम है वो मैक्सिमम कितने बिट्स को अलाउ कर सकता है। ओके, देन बेसिकली स्विच जो होगी वो लैन कनेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अब दूसरी चीज़ की जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंस कि ब्रिज में ओनली 2 पोर्ट हो सकते हैं, 3 पोर्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 पोर्ट तक आप यूज़ कर सकते हो। जबकि स्विच में मैंने जैसे बताया कि 52 पोर्ट्स वाली स्विच आई थिंक है, 48 वाली है। लाइकवाइज कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो अपलिंक देते हैं कि नहीं देते हैं वो भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ कि काफ़ी बार हो सकता है कि काफ़ी बार आप लोगों ने अगर स्विच ऑन है लेकिन आपका सिस्टम उस टाइम पे ऑफ है, यानी कि स्विच ऑफ है, तो हो सकता है कि स्विच कोई भी पैकेट आपका आता है तो उसको बफर कर ले। ओके, स्विच जो है उसके पास बफरिंग सिस्टम होगी, और ये जो हमारा स्विच है बेसिकली प्रोग्रामेटिकल भी वर्क करता है, और उसमें बफर होता है। बफर यानी कि कोई मैसेज आया है
पर्टिकुलर टाइम के लिए आप सिस्टम ऑन नहीं करते हो तो उस सिस्टम में वो डेटा स्टोर करके रखता है। ओके, सिस्टम में आपका डेटा जो भी होगा वो सेव करके रखा होगा उसने। ओके, सो दूसरा डिफरेंस ये है स्विच और ब्रिज के बीच में कि स्विच में जो होगा, जो भी डेटा आपका आया है और सिस्टम आपके साथ कनेक्टेड है, तो आउटसाइड नेटवर्क या सेम नेटवर्क में से कोई डेटा आया होगा तो वो बफर करके रखेगा, और जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होता है वो बफर सिस्टम से आपका डेटा जो भी बफर में स्टोर हुआ है वो अंदर आ जाएगा। ओके, लेकिन ब्रिज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस टाइम पे आपने कोई भी मैसेज आपके लिए आया है, ब्रिज से कनेक्शन आ रहा है, मतलब ब्रिज का यूज़ मैंने जैसे आपको बताया नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन के लिए स्विच यूज़ होता है, सॉरी ब्रिज यूज़ होता है। तो अगर दूसरे नेटवर्क से डेटा आ रहा है और आपका नेटवर्क उस टाइम पे डाउन है तो कोई भी मैसेज आएगा वो सिंपली डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली यही मेन डिफरेंस है। अब तीसरा जो था डेट इज राउटर। अब राउटर तो मोस्टली आप सबके घर पे होगा ही, लेकिन राउटर का एक्चुअल में यूज क्या है किसी को पता है? राउटर का मेन यूज, एक तो आप लोग उसका जानते ही होंगे यूज कि एक कनेक्शन से डेटा आता है तो वो मल्टीपल कनेक्शन पे डेटा यूज कर सकते हो आप, मतलब मल्टीपल कनेक्शन को वो शेयर कर सकते हो, यानी कि शेयरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, लेकिन एज इज नेम इज सजेस्ट राउटर इज यूज टू ट्रांसफर जो भी आउटसाइड मैसेज आता है, और जिस राउटर के साथ कनेक्टेड डिवाइस है उसको रूट फाइंड आउट करने के लिए ये हेल्प करता है कि किस डिवाइस को आपको डेटा सेंड करना है। ओके, and also the router is also used to connect various network। ओके, तो राउटर एंड ब्रिज नेटवर्क के कनेक्शन के लिए यूज होता है, डिफरेंट नेटवर्क वेरियस नेटवर्क को कनेक्शन करने के लिए यूज होता है, जबकि स्विच क्या यूज, स्विच यूज इज यूज्ड फॉर कनेक्ट वेरियस डिवाइस। ओके, एंड बेसिकली ओएसआई लेयर अगर आपने पढ़ा हो तो नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर आप में आएगा। तो नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या कहता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या तो रूट करने के लिए यूज होता है। ओके, एंड डेटा लिंक लेयर इज बेसिकली यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर और नॉट, फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होता है। तो राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है एंड स्विच जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करेगी। ओके, और दूसरी जो सारी चीज़ें नेटवर्क लेयर में जो भी एप्लीकेबल है, राउटिंग टेबल हो गया। ओके, मिनिमम डिस्टेंस पे जो भी रूट है उसको फाइंड आउट करना, यानी कि कौन सा डिस्टेंस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ए एक सेंडर है एंड बी कोई रिसीवर है, तो कौन से लोकेशन पे अगर आप मैसेज को सेंड करोगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। वो सारी जो कैलकुलेशन होगी वो डेटा सॉरी नेटवर्क लेयर पर होती है। तो राउटर एंड स्विच बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, लेकिन राउटर जो है नेटवर्क लेयर पर काम करता है एंड स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। आई थिंक कि मेरे को आपको राउटर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज राउटर ऑल ऑफ यू नोज कि उसमें एक एंटेनास भी रहते हैं जो बेसिकली वायरलेस कनेक्शन के लिए भी काम करता है। ओके, वायरलेस कनेक्शन के लिए भी काम करता है। तो उसमें एंटेना के थ्रू जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इन फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज, सबको पता चल रहा है? यस सर। क्योंकि आप अभी लैब में अवेलेबल नहीं हो, बिकॉज अदरवाइज स्विच आप फिजिकली देखते तो ज़्यादा आइडिया आती, लेकिन ये जितना मैंने हो सका ट्राई किया है। ओके, राउटर तो आई थिंक सभी के पास घर पे ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है, या तो देखा ही होगा। ओके, उसमें कॉन्फ़िगरेशन की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे
आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। अगर आपके घर पे कहीं पे ब्रॉडबैंड आ रहा है, तो अगर आप उसका जो एडमिन लॉगिन होता है, अगर एडमिन लॉगिन करते हो तो वहाँ से आप ट्रिपल PoE शायद आपने देखा होगा, फिर पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, फिर उसमें राउटर में आप वो भी एडजस्टमेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के साथ, राउटर के साथ कोई भी डिवाइस और जुड़ता है तो उसको कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जांपल आपके ब्रॉडबैंड से 100 Mbps की स्पीड आ रही है, लेकिन आपके साथ जो भी दूसरा कोई भी कनेक्टेड होता है तो उसको सिर्फ 10 Mbps की स्पीड देनी है, फिर किसको ज़्यादा स्पीड देनी है। जैसे कि आपने शायद देखा होगा कि आप कॉलेज में आते हो तो फॉर एग्जांपल फैकल्टी को स्पीड ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू स्टूडेंट, और भी काफ़ी सारे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो राउटर में से भी आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि मेरे राउटर में से अगर किसी का डेटा आया और पर्टिकुलर यूज़र को कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। अपलोड स्पीड कितनी होगी, डाउनलोड स्पीड कितनी होगी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे राउटर यूज़ होता है। अब फोर्थ डिवाइस जो है गेटवे, एक्चुअली हमारे कॉलेज में गेटवे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम डिप्लॉय किए हुए हैं हमारे लैब में और वो सब, लेकिन जैसे ही हमारे कोई भी सिस्टम से डेटा हमारे नेटवर्क से बाहर जाता है तो उसका एक कॉमन IP एड्रेस बन जाता है। क्योंकि अगर शायद कभी आपने लैब में अगर कॉन्फ़िगरेशन किया होगा IP एड्रेस का, तो हमारे लैब में जो IP एड्रेस है वो 10 डॉट समथिंग की सीरीज़ में है, लेकिन वो 10 डॉट्स वाले जो सीरीज़ वाले जो IP एड्रेस है वो सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए लिमिटेड है, और उसमें भी हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग सेपरेट कर दिया है, ताकि हमारे गेटवे से जैसे ही डेटा जाता है तो पता चल जाएगा कि ये जो पैकेट आया है वो स्पेसिफिकली कंप्यूटर डिपार्टमेंट से है, ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, ये स्पेसिफिकली एडमिन डिपार्टमेंट से है। तो वो भी हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है ताकि पता चले कि सिस्टम जैसे ही गेटवे से सिस्टम पे आता है, मतलब सिस्टम से गेटवे पे मैसेज आता है तो पता चल जाएगा कि पैकेट कहाँ से आया, राइट। तो आप लोगों ने शायद इंटरनेट यूज़ किया होगा, तो पहले आपका लॉगिन मांगता है, राइट, कि स्टूडेंट में लॉगिन करोगे तभी आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो गेटवे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पैकेट आपके पर्टिकुलर सिस्टम से बाहर जाने वाला है, बाहर के सिस्टम से अंदर आता है, तो वो पहले IP एड्रेस देखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप सीखने वाले हो कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि google.com कोई एक वेबसाइट है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होगा। कंप्यूटर सिर्फ समझता है IP एड्रेस को, और सॉरी, कोई भी सिस्टम से डेटा जाएगा तो वो IP एड्रेस कौन से सिस्टम से आ रहा है और डेस्टिनेशन IP एड्रेस कौन सा है। यानी कि गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो तो गूगल पे पहले सर्वर पे डेटा सेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। यूट्यूब सर्च करते हो तो यूट्यूब को तो पता होना चाहिए कि आप कौन से सिस्टम से कौन से IP एड्रेस से डेटा मांग रहे हो, या यूट्यूब से कौन से सिस्टम पे डेटा को लाना है, राइट। तो उसको तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली गेटवे होता है। गेटवे का काम यही है कि बहुत सारे लैन कनेक्शन से आउटसाइड नेटवर्क को डेटा सेंड करना है, तो आउटसाइड को पता चलेगा कि आपका लाइव IP एड्रेस कौन सा है। अब लाइव IP एड्रेस और स्टैटिक IP एड्रेस, वो सारी चीज़ें आप नेटवर्क लेयर जो है उसमें सीखोगे, और वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन होगा, राइट, कि IPv4 क्या होता है और IPv6 क्या होता है। आपने नाम सुना होगा कि IPv4 वर्जन, IPv6 वर्जन, ओके। तो गेटवे का मेन काम यही है कि हमारे जितने भी ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा सिस्टम हमारे कंप्यूटर मतलब पूरे कॉलेज में अवेलेबल है, तो जैसे ही आपके सिस्टम से डेटा जाएगा तो यूट्यूब को ये नहीं पता चलेगा कि कंप्यूटर लैब के नेटवर्क लैब में से 5वें सिस्टम से ये डेटा आएगा। उसको यही पता चलेगा यूट्यूब को, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब के सर्वर को यही पता चलेगा कि GIDC डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो इंटरनेट परचेज करके रखा हुआ है, तो वहाँ से पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम से रिक्वेस्ट आई है कि मेरे को ये वीडियो देखना है। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा कि गेटवे क्या होता है।
राइट। जैसे आप लोग अगर एक्सपीरियंस करते हो कहीं पे फॉरेन में जा रहे हो तो वहाँ पे एयरपोर्ट आपका मेन गेटवे होता है और वहाँ पे आपका पूरा स्क्रूटिनाइज होता है कि वैलिड आप कौन से देश से आ रहे हो, आपके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं है, आप कितने दिन तक यहाँ पर्टिकुलर कंट्री में रह सकते हो, आप मतलब वैलिड ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं इस कंट्री में विजिट करने के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ का जो भी पर्सन होगा वो हैंडल करता है, राइट। तो गेटवे भी वही है। कोई भी आउटसाइड सिस्टम से, आउटसाइड नेटवर्क से आपके सिस्टम पे पैकेट आता है, ओके, आउटसाइड नेटवर्क से आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी पैकेट आता है तो बेसिकली वो चेक करता है गेटवे के पर्टिकुलर पैकेट कौन से आईपी एड्रेस से आ रहा है, वेदर दिस पैकेट इज वैलिड फॉर नॉट वैलिड और नॉट, उसको एक्सेस करना चाहिए। मतलब सिस्टम में अंदर कोई भी सिस्टम है, कोई भी पर्टिकुलर पीसी है, उसमें एंटर करवा देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होती है। ओके, वैसे ही सिस्टम अगर आउटसाइड हमारे कोई भी लैपटॉप या पीसी से बाहर जा रहा है, बाहर की मतलब आउटसाइड जीडेक जा रहा है, आउटसाइड कंप्यूटर डिपार्टमेंट जा रहा है, राइट, तो वो गेटवे ही चेक करता है कि कौन से सर्वर पे उसको भेजना है, वो सारी चीज़ें गेटवे का काम है। ओके, एक्चुअली गेटवे अगर आपने देखा होगा जीटीयू रूम के बाहर एक रूम है, जीटीयू एग्ज़ाम सेंटर जो है, जहाँ पे आपको देखा होगा कि वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे पूरा सिस्टम एक इंस्टॉल करके रखा हुआ है, फायरवॉल वो सब। तो वो एक्चुअली वहाँ पे गेटवे सर्वर है कि हमने भी हमारी मतलब कॉलेज ने भी एक आईपी एड्रेस परचेज किया हुआ है, तो बाहर के नेटवर्क में कोई भी वहाँ पे जाएगा, कोई भी सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट जाएगा तो उसका एक आईपी एड्रेस कॉमन रहेगा। ओके, एक आईपी एड्रेस कॉमन रहेगा। वैसे ही अगर आपके घर पे आपके मोबाइल में से डेटा कोई भी आप डेटा एक्सेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप भी यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, बाकी सारी कोई भी इंटरनेट की यूज़ करते हो, तो आपका भी एक सिस्टम में आईपी एड्रेस जाता है। सेटिंग में शायद आप अगर चले जाओगे और वहाँ पे आपके पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की परमिशन है तो शायद आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस कौन सा है। ओके, आपका वाईफाई का एड्रेस कौन सा है, आपका ब्लूटूथ का एड्रेस कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, और जैसे ही आप सिम कार्ड चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आप जियो पे अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और जैसे ही आप दूसरे वोडाफोन या एयरटेल पे चले जाते हो तो वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस वहाँ पे भी चेंज होके आ जाएगा। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप वहाँ पे जैसे ही आप अपने उसमें चले जाओगे नेटवर्क सेटिंग में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका मैक एड्रेस कौन सा होगा, आपका आईपी एड्रेस अभी कौन सा है। नेटवर्क स्विच ऑन करते हो तो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर कौन है, उसका आईपी एड्रेस कौन सा है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि इवन दूसरी चीज़ कि आप अभी जियो पर्टिकुलर आपके होम लोकेशन पे हो और आप कोई सिटी और सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि कौन से सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही है, कौन से, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस। ओके, सो ये नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है, जितना आप इंटरेस्ट लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने मतलब समझने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आप नेटवर्क से रिलेटेड जान सकते हो। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव बनते हो किसी कंपनी के लिए, किसी बड़ी कंपनी के लिए, तो आपका पैकेज पर मंथ 50 to 60,000 भी हो सकता है अगर आप नेटवर्क में इंटरेस्टेड हो और इन डीप आपको नॉलेज है। इवन इथिकल हैकिंग, वो सारी चीज़ें भी नेटवर्किंग का पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो। ओके, सो गेटवे वॉज योर फोर्थ device. Now last fifth device is a repeater. ओके, रिपीटर बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, रिपीटर का काम यही है कि सिग्नल जो भी है वो ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया में बैठे हुए और यूट्यूब का सर्वर फॉर एग्जांपल अमेरिका में है, अमेरिका के सर्वर पे आप कोई वीडियो एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ का जो भी वहाँ तक जाते जाते हो सकता है कि हमारा सिग्नल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स से जा रहा हो, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जा रहा हो, या रेडियो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में वायरलेसली जा रहा हो, लेकिन they are subjected to no change their strength
उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है सब्जेक्टेड टू नॉइज, राइट। रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो। रेनी सीजन में हो सकता है, आप लोगों ने काफी बार महसूस किया होगा कि इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है, राइट। अगर आपके घर पे टेलीविजन केबल कनेक्शन है, वीडियोकॉन और एयरटेल, तो वो नहीं चलता है रेनी सीजन में। तो इसका मीनिंग मतलब बेसिकली यही है कि सिग्नल जो आपके घर पे जो डिश टीवी लगा हुआ है या कोई भी सिस्टम लगा हुआ है, whether they are able to catch this system strength or not, तो उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली रिपीटर का काम यही है कि वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से पास होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया से लेके अमेरिका तक आपका पैकेट ट्रैवल होने वाला है, या तो वहाँ से हमारे सिस्टम में पैकेट आ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से होके भी आ रहा होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए रिपीटर का यूज होता है। रिपीटर यानी कि वो जो सिग्नल होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो ओरिजिनल सिग्नल है उसी फॉर्म में लेके आता है, राइट। जैसे आपको बोला जाए कि आपको 5 किलोमीटर तक पैदल चलना है, हो सकता है 1 किलोमीटर के बाद आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, आप थक जाओ, तो उसके बाद आप पानी पी लेते हो या कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हो। वैसे ही हमारे सिग्नल के साथ भी होता है। हमारा सिग्नल जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से पास होके जाता है। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम के कारण उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो ऐसे केस में जो है सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ता है, तो उसके लिए रिपीटर यूज होता है। लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो बेसिकली रिपीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो स्विच वगैरह है वो इटसेल्फ एक्ट एज अ रिपीटर। तो जैसे जैसे हमारा सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट नोड्स, उसको हम लोग नोड्स बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स से जा रहा है। तो जैसे कि एक नोड हो गया, फॉर एग्जांपल आप हमारे मोबाइल में अगर कोई भी पैकेट आ रहा है, तो हमारा मोबाइल का जो भी डेटा है जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क टावर से पास हो रहा होगा, तो पावर जो टावर है वहाँ पे ही रिपीटर लगा होगा, तो जो भी सिग्नल है उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला देता है। ओके, तो वो होता है रिपीटर। रिपीटर का काम यही है कि जो भी सिग्नल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, उस ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ है उसी फॉर्म में लाने के लिए रिपीटर यूज होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने आज 5 डिवाइस देखे। पहला था स्विच। ओके, स्विच बेसिकली 8 पोर्ट की हो सकती है, 10 पोर्ट की हो सकती है, 24 पोर्ट की हो सकती है, 40 पोर्ट की हो सकती है, 48 पोर्ट की हो सकती है, 52 पोर्ट की भी हो सकती है, राइट। बेसिकली स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करती है, और उसका काम यही है कि डिफरेंट डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, राइट। डिफरेंट डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। फिर होता है ब्रिज। ब्रिज जो होता है वो इधर 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, अप टू 4 पोर्ट तक हो सकता है। एंड उसका जो काम है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कंप्यूटर डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। जैसे हम लोग अगर रियल टाइम एग्जांपल की बात करें, रियल एग्जांपल की बात करें, तो हर एक रिवर पे एक ब्रिज होता है। तो ब्रिज, उस ब्रिज का काम यही है कि रिवर के जो भी डिफरेंट बैंक मतलब जो भी किनारे हैं, एक दूसरे किनारे को जोड़ने के लिए, या तो नदी के आजू बाजू जो भी सिटी है उसको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली ब्रिज यूज होता है, राइट। तो अभी तो ओवर ब्रिज आ गया। तो बेसिकली यही काम है ब्रिज का, कि एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन के साथ कनेक्ट करता है। तो हमारे नेटवर्क की भाषा में अगर बात करें, तो ब्रिज का काम है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज यूज करते हैं, और वो मैक्सिमम 4 पोर्ट तक हो सकती है। एंड उसका भी यूज बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि वो 4 पोर्ट की होती है। एंड बेसिकली नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। एंड ब्रिज का मैक्सिमम यूज शायद जो केबल ऑपरेटर होते हैं, जो केबल प्रोवाइड करते हैं हमारे घर में। यस, हेलो, एनी डाउट?
અત્યારે ઉપર જેટલા ભરે એટલા ભરે દેવડાવવાનું એટલે આ મિક્સ કરીએ એટલે પેટ્રોલ તો ભરાઈ જ જાય. ओके सो बेसिकली ब्रिज का काम यही है, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए. देन वी हैव सीन राउटर. राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है और नेटवर्क लेयर पे काम करता है. एंड उसका मेन काम यही है कि जो भी पैकेट आता है उसको एप्रोप्रिएट रूट पे पहुंचाना. और उसमें बहुत सारी टेबल और वो सारी होती है. एंड कौन से रूट से आपका पैकेट डेस्टिनेशन पे जाएगा. जैसे हम लोग कोई भी रूट फाइंड आउट करने के लिए गूगल मैप का यूज़ करते हैं. एंड गूगल मैप आपको दिखाता है कि आप इस रास्ते से जा सकते हो, अल्टरनेटिव पाथ भी बता. सेम थिंग राउटर है. राउटर के पास भी एक टेबल होता है जहाँ पे वो बताएगा कि आप कौन से लोकेशन से जाओगे तो वो आपको शॉर्टेस्ट पड़ेगा और अपने आप वो डिसीजन ले लेता है. एंड डेस्टिनेशन पे विद इन अ मिली सेकेंड या फ्यू टाइम में वो मैसेज आपके जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाता है. देन वी हैव सीन गेटवे. गेटवे का काम है दूसरे नेटवर्क से जो भी मैसेज आता है उसको पर्टिकुलर सिस्टम पे पहुंचाना. या तो हमारे पर्टिकुलर सिस्टम से बाहर के नेटवर्क पे जा रहा है तो आईपी एड्रेस यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट करके एप्रोप्रिएट जो भी सर्वर है या तो जो भी जहाँ पे भी आपको मैसेज पहुंचाना है डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो सेंड कर देता है. एंड आईपी एड्रेस उसके हिसाब से चेंज होता जाता है. एंड फाइनली जो था रिपीटर. तो बेसिकली रिपीटर का काम यही है कि जो भी सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना. जैसे अगर कोई सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो उसको पहले वाले एप्रोप्रिएट फॉर्म में फिर से ला देना ताकि जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक सिग्नल जाए तो ओरिजिनल फॉर्म में ही जाए एंड विदाउट करप्ट डेटा पहुँचे नहीं. और जैसे जो डेटा सेंड किया है वही एप्रोप्रिएट मिले. ओके तो 5 डिवाइस जो है स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे एंड रिपीटर, ये पांचों डिवाइस जो है वो उसको आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल में मेंशन करना है. ये पांचों डिवाइस को आपको खुद से सर्च करना है. गूगल करो या कोई भी साइट से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. ओके और जो भी इंटरनेट पे अप्रोप्रिएट उसके रिलेटेड फ़ोटो मिले वो फ़ोटो बना के अच्छे से फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है. एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिले वो आप उसमें रख सकते हो. फर्स्ट प्रैक्टिकल मिनिमम 3 to 4 पेज में वो आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. ओके सो आज के लिए अभी इतना ही. स्विच और वो जब भी आप लैब में आओगे तो आपको जो हमारे पास है वो आपको दिखाएंगे कि उसमें कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है वो सारी चीज़ें. ओके एंड नेक्स्ट लैब में हो सके तो हम लोग ईथरनेट केबल को कैसे क्रिम्पिंग करते हैं और उसमें जो वायर्स होते हैं उसके कलर के हिसाब से उसका यूज़ किया है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. अभी आज के लिए ये जो 5 डिवाइस है वही आपको अपने खुद से बनाना है. एंड नेक्स्ट वीक की जो लैब आएगी तो मैं आपको वहाँ पे एक लिंक दे दूंगा क्लासरूम बना के, तो वहाँ पे आपको एज ए असाइनमेंट अपलोड करना होगा. ओके